नमस्कार दोस्तों, मैं एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को हम बता चुके हैं कि संस्था के द्वारा आपको एक तो एग्रीकल्चर के करंट के न्यूज और दूसरा एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण संबंधित अन्य न्यूज, हम दो चीज आपको लेके चल रहे हैं। एक आपको सुबह हम 6 बजे और एक शाम को 4 बजे प्रयास कर रहे हैं कि ये दो चीजें आपको मिलती रहे। और ये वो चीज मैं आपको के सामने लेके आ रहा हूं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा और ये करंट के रूप में आपसे पूछा जाएगा। इसलिए इस पीडीएफ को आप अर्जित करते रहिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो को सिर्फ कान में एक बार लीड लगा के सुनते रहिएगा। आपको हम इतनी तरह से इसको बताने का प्रयास करेंगे कि ये चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, आप लोग से को एक मेरी तरफ से सुझाव है कि अब आप YouTube पर रोज डेट तारीख सिलेबस को ना ढूंढें। अब आपको अपने समय को अपनी पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि आयोग के पास अब जो कुछ भी है वो जो देगा तभी देगा, अब कुछ भी जानने के लिए बचा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब हमें उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अब अपने समय को अपनी पढ़ाई के साथ उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं हम लोग कि आज के सेशन में क्या है आपके लिए। चलिए तो आ जाओ भैया। देखिए, आप लोग के लिए सूचना हमारी तरफ से, भाई संस्था की तरफ से एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा FO 2023 का प्री मेंस इंटरव्यू बैच प्रारंभ हो चुका है। जिन अभ्यर्थियों को हमारा FO का बैच लेना है वो आप ले सकते हैं। हमारा TA और के सुपरवाइजर का बैच भी प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है। आप सभी हमारी संस्था से जुड़ करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ 8 तो एग्रीकल्चर की हमारी टीम है और बाकी हमारे मैथ, GS, हिंदी, रीजनिंग और साइंस, ये भी हमारे साथ सारी हमारे फैकल्टी जुड़ के कार्य कर रही है। ठीक है, BSc AG के क्रैश कोर्स के लिए आप सभी लोग अपनी यूपी बोर्ड के परीक्षा के बाद आप आइए। आप सभी का स्वागत है। संस्था आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और उसके लिए भी बेहतर करने का प्रयास करेगी। हमारा जो MSc AG का क्रैश कोर्स है वो आपको 13 मार्च से उपलब्ध होगा। तो जिनको भी इस संस्था में क्रैश कोर्स का में आना है तो आप कब आ सकते हैं? 13 मार्च को, मतलब होली के बाद। ठीक है, और यदि संस्था में कोई आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, जैसे सिर्फ मैथ, सिर्फ इंग्लिश, सिर्फ रीजनिंग या मैथ इंग्लिश, ठीक है, या मैथ रीजनिंग या सिर्फ एग्रीकल्चर, तो भी आप संस्था से संपर्क करिए। आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये संस्था की एक जानकारी थी। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने विषय पर। देखिए, हेडिंग में हमने डाला है कृषि में उपयोग हो रहे मुख्य मोबाइल ऐप। देखिए, बहुत ऐप बनाए जा रहे हैं और हर विषय में बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमें से उन प्रमुख ऐप के बारे में देखना है जिनका संबंध एग्रीकल्चर से है। ठीक है, और हमारे कृषि सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐप का नाम है किसान सुविधा। ऐप का क्या नाम है? किसान सुविधा। ठीक है, तो ये जो किसान सुविधा ऐप है ये क्या करता है? लिखा है किसान सुविधा प्रारंभिक जानकारी प्रदान करके किसानों की मदद करने के लिए विकसित एवं सर्वव्यापी मोबाइल ऐप है। ऐप किसानों को, देखिएगा, अब किसी ने किसान सुविधा ऐप के द्वारा जानकारी क्या मिल रहा है? एक तो मौसम के बारे में, बाजार मूल्य के बारे में, मतलब व्यापारियों के बारे में, फसल सुरक्षा के बारे में, IPM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट वाले में भी आपको बहुत सारी जानकारियां आने लगी। ठीक है, बीज के बारे में विशेषज्ञ सलाह भी देगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी देगा, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज के बारे में भी जानकारी किसके माध्यम से मिलेगा? किसान सुविधा मोबाइल ऐप के द्वारा इतनी तरह की जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, लिखा है पूसा कृषि। ठीक है, लिखा है, अब ये पूसा का मतलब कहा? दिल्ली में। ठीक है, IRI इस मोबाइल ऐप को किसान के खेतों तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा विकसित तकनीक को ले जाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका मतलब जो पूसा कृषि है ऐप है, इसका मुख्य उद्देश्य है पूसा कृषि संस्थानों के द्वारा जो नई तकनीकियां लाई जा रही है, इस ऐप के माध्यम से किसानों तक उसे पहुंचाने का
प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसमें विकसित फसलों की नई किस्मों से संबंधित जानकारी, कृषि मशीनरी और इसके कार्यान्वयन एवं उत्पादन प्रौद्योगिकियों के विस्तृत है, मतलब उनके संबंध में कोई उपकरण बनाया गया उसके बारे में जानकारी, फसलों की नई तकनीकी कोई आई उसके जानकारी, ठीक है, उसको कैसे उपयोग में लाया जाए इसके बारे में जानकारी इस ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, लिखा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड मोबाइल ऐप। अब इससे आपके नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसके माध्यम से आपको क्या मिलेगा। यह एप्लीकेशन किसानों के द्वारा दिए गए मृदा सैंपल की जांच रिपोर्ट उन तक आसान तरीके से पहुंचाता है। स्मार्ट कृषि की ग्लोबल पोजीशनिंग तकनीक का उपयोग कर किसान के खेतों के सटीक स्थान एवं मृदा गुणवत्ता को अंकित करता है। ठीक है, मतलब इसके द्वारा आपको मृदा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो इन सभी का उपयोग आप करते रहिए। आगे लिखा भुवन ओलावृष्टि ऐप, यह आपसे पूछा जाएगा जहां तक मुझे उम्मीद लग रहा है, इसलिए इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस मोबाइल ऐप द्वारा ओलावृष्टि के कारण फार्म को हुई हानि का डेटा, तस्वीरें और भौगोलिक स्थान के साथ दर्ज होता है, जिससे ओलावृष्टि से नुकसान का आकलन कर किसानों को बीमा देने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। स्मार्ट कृषि के डेटा एनालिसिस का उपयोग इस मोबाइल ऐप द्वारा होता है। कहने का अर्थ है, जो किसी ओलावृष्टि द्वारा, जो प्राकृतिक नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा जो फसलों की हानि होती है, इस डेटा के द्वारा, इस ऐप के द्वारा उसे क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, और एनालिसिस करके फिर उनके बचाव भरण के लिए, ठीक है, क्या किया जाएगा, उसको दिया जाएगा। मतलब इस ऐप के माध्यम से पूरा एनालिसिस करके ये बता दिया जाएगा कि इसका कितना नुकसान हुआ। ठीक है, जब इसका मूल्यांकन कर लिया जाएगा तो सरकार को क्या देना है, कितना देना है, वो उसको तय करने में सरकार को आसान होगा। ठीक है, आगे लिखा इनाम मोबाइल ऐप, ये बड़ा उपयोग में चल रहा है भैया। ठीक है, मोबाइल ऐप का उद्देश्य व्यापारियों, मंडियों तथा फसल मूल्य किसानों को और अन्य हितधारकों के उनके स्मार्टफोन पर ही सही समय पर उपलब्ध कराना। देखिए, इनाम मोबाइल ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके द्वारा खाद्यान्न को, कौन का मतलब अपने खाद्यान्न को कहां बेचे ये भी आपको पता चल जाएगा, इस समय किस खाद्यान्न का क्या मूल्य चल रहा है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, किस व्यापारी को अपने खाद्यान्न को कहां बेचने ले जाना चाहिए उसकी भी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी की जानकारी किस पर, इस मोबाइल ऐप के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए एग्री मार्केट मोबाइल ऐप। ठीक है, इसमें लिखा है एग्री मार्केट मोबाइल ऐप का इस्तेमाल अपने मोबाइल डिवाइस के 50 किलोमीटर के भीतर फसलों का बाजार मूल्य जानने के लिए कर सकते हैं। मतलब एग्री मार्केट मोबाइल ऐप के द्वारा अगर इस एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे तो आप जहां पर है उसके 50 किलोमीटर दायरे की जो मार्केटें हैं उनके यहाँ किस खाद्यान्न का क्या मूल्य है उसकी जानकारी आपको इससे प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। यह ऐप मोबाइल का उपयोग करके करने वाले व्यक्ति की लोकेशन अपने आप कैप्चर कर लेता तथा 50 किलोमीटर के अंतर्गत, मतलब आप जहां से ही अपनी मोबाइल को, इस ऐप को खोलेंगे वहीं से उस ऐप को ये पता चल जाएगा कि आप कहां पर है वर्तमान में, और उसके 50 किलोमीटर का जो पेरिफेरी होगा वहां के मार्केट के बारे में सूचना आपको वो उपलब्ध करा देगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा राइस एक्सपर्ट। ठीक है, राइस मतलब धान, चावल। ठीक है, एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ। ठीक, लिखा है यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक द्वारा वर्ष 2017 में विकसित किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा राइस एक्सपर्ट ऐप को किसने विकसित किया। ठीक है, तो किसने किया, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यार नहीं CRI कहते हैं, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहां पर है, कटक उड़ीसा में है। इसने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है राइस एक्सपर्ट। ठीक है, और यह कब इसको विकसित किया गया, वर्ष 2017 में किया गया। काम क्या कर रहा, इस ऐप के माध्यम से फसल में विभिन्न परिस्थितियों के लिए चावल की किस्में, पोषक तत्व उपलब्धता, खरपतवार नियंत्रण, सूत्रकृमि प्रबंधन, कीट प्रकोप एवं नियंत्रण, रोग संबंधी समस्याएं एवं निवारण, फसल प्रबंधन, श्रम कम करने हेतु उपलब्ध
कृषि मानकीकरण आदि की जानकारी दी गई है। ठीक है, इसका मतलब राइस या धान की खेती करने के संबंध में सारी जानकारियां, उसमें कीट का प्रबंधन, उसमें खरपतवार का प्रबंधन, उसमें रोग का नियंत्रण कैसे किया जाएगा, उन सभी के माध्यम से राइस एक्सपर्ट ऐप के बारे से इसके द्वारा आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस ऐप का उपयोग करो, बढ़िया खेती करो। चलो आगे लिखा है, बड़ा लंबा चौड़ा है भाई। कीटनाशक और कवकनाशी कैलकुलेटर। अभी तक तो कैलकुलेटर का उपयोग हम लोग थेसिस के दौरान खूब करते थे, अब तो मोबाइल आ गया, सब कर लेते हो। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है, देखिए लिखा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय समेकित नसी बीज प्रबंधन अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली ने 12 प्रमुख फसलों, वो कौन कौन से, अर्थात लियो थोड़ा सा हम आपको हाईलाइट करें, कुछ कोशिश करते हैं, क्या करें, कंट्रास्ट है, देखना, अर्थात चावल, कपास, गोभी, लियो गोभी, फूल गोभी, अच्छा फूल गोभी तो गोभी का, इसका मतलब पत्ता गोभी, और गांठ गोभी एक होता भैया। ठीक है, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, फूल गोभी, बैगन, मूंगफली, टमाटर, सोयाबीन, चना, भिंडी के लिए वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर, मतलब वेब मतलब वेबसाइट, ठीक है, मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कीटनाशक और फफूंदनाशक ऐप विकसित किए गए हैं। कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए विवेकपूर्ण कीटनाशक चयन, शोधकर्ताओं, कृषि प्रसार कर्मियों और किसानों को लेबल के साथ कीटनाशकों के चयन और उपयोग के लिए सहायता प्रदान इस ऐप के द्वारा मुख्य उद्देश्य। देखिए कहने का मतलब है, ये जो 12 फसलें हैं, इन फसलों में लगने वाले कीट, लगने वाले रोग के नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई कैसे प्रयोग करें, कितना करें, कब करें, इस संबंध में जानकारी इसके द्वारा आपको मिल जाएगी। ठीक है, इनका उपयोग करो, अपनी फसल सुरक्षा करो। तो ये आज का वो था, ये आज की हमारी ये सूचना यहीं तक थी। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे और लाभ ले रहे होंगे। ये हमारे सारे पीडीएफ संस्था के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप इसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप एक बार इसको पढ़िएगा और एक बार लीड लगाकर सुनते रहिएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां भी रहें खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।